चलो यार। हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल घूमेंगे दुनिया में। आज हम लोग जाने वाले हैं जैसलमेर। तो वहाँ जाते हैं और दिखाते हैं आपको जैसलमेर का व्यू। तो गाइज अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सम सैंड ड्यून्स। तो आप लोगों को दिखाता हूं यहाँ का एंट्री पॉइंट। ये है सम सैंड ड्यून्स। यहाँ से अब हम लोग आगे जाएंगे टेंट के लिए। वहाँ जाते हैं, कोई टेंट ढूंढते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर मिलते हैं आपको आगे। और फाइनली हम लोगों ने हमारा कैंप बुक कर लिया, जिसका नाम था सामा डेजर्ट कैंप। करीब 11:30 बजे हम लोगों ने चेक इन किया था। ये हमारा टेंट, आपको अंदर जाके दिखाता हूँ इसका व्यू। हो ये लो, हम लोग आ गए हमारे टेंट में। अब हम लोग होते हैं फ्रेश, नहा धो के फिर जाते हैं या तो सिटी में या फिर डेजर्ट के लिए, सफारी के लिए। तो फिर देखते हैं वो, अब नहाने के बाद नाश्ता करते हैं, लगी है भूख, फिर जाते हैं कहीं बाहर घूमने। अभी हम लोग निकले हैं पार्किंग की ओर, गाड़ी लेके हमारी, और जाएंगे कुलधारा विलेज। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कुलधारा गांव, जो कि एक हॉन्टेड प्लेस है। कुलधारा गांव जैसलमेर शहर से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक गांव है। यह एक डरावना यानी कि हॉन्टेड गांव है, जहां सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ही जाने की अनुमति है।
करीब 200 साल पुराने मिट्टी के घरों को यहाँ देखा जा सकता है। इतिहास के अनुसार इस गांव में लगभग 500 वर्ष के लिए पालीवाल ब्राह्मण बसे थे। यहाँ के क्रूर शासकों द्वारा इन्हें इस गांव को छोड़ने पर मजबूर किया गया था। इसलिए लोगों का मानना है कि इस गांव को पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा श्राप दिया गया है। इसी कारण यहाँ पर कोई रात को नहीं रह सकता है। इसकी वजह से यह गाँव को भूखे गाँव भी कहा जाता है। पर एक रूम था जो कि सच में बहुत डरावना था। आप लोगों ने जो अभी रूम देखा वो उतना हॉन्टेड लग रहा था। उसके अंदर सन्नाटा भी उतना ज़्यादा ही था, ठंड भी उतनी थी, दरवाज़ा अपने आप खुलता बनता था। कुलधारा विलेज के मंदिर के टॉप पे आ गए। यहाँ से मैं आपको पूरा कुलधारा गांव दिखाऊंगा जो कि अभी बंजर पड़ा हुआ है। ये था कुलधारा का हॉन्टेड विलेज। अब हम जाते हैं सिटी की ओर और वहाँ शायद लेक देखने के लिए जाएंगे आगे। तो अब जाते हैं सिटी की तरफ और दिखाते हैं आपको आगे का व्यू। अभी हम जंगल में सिटी की तरफ जाएंगे, वहाँ गणेशर लेक देखेंगे, दिखाते हैं वहाँ का व्यू। तो अभी हम लोग आ चुके हैं गणेशर लेक पे। जाते हैं अंदर पार्किंग में से और देखते हैं यहाँ का व्यू। इस झील को एक कृत्रिम पानी का जलाशय भी माना जाता है जो कि 14वीं सदी के दौरान राजा महरवाल गढ़सी द्वारा बनवाया गया था। यह बारिश के पानी की झील है जो उस समय के दौरान पानी का मुख्य स्रोत थी। झील के किनारे पर कई छोटे मंदिर स्थित हैं। पर्यटक झील पर कई प्रवासियों पक्षियों को भी देख सकते हैं। यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए बोटिंग की भी सुविधा है जिसमें बैठकर इस झील के मज़े ले जा सकते हैं। आपने देखा गणेशर लेक। अब हम लोग जाएंगे हमारे रिसोर्ट की ओर जो यहाँ से वापस 45 किलोमीटर है। वहाँ जाएंगे और फिर कैमल सफारी और जीप सफारी का टाइम हो गया है, सनसेट का भी टाइम हो जाएगा। तो हम जाते हैं वापस हमारे टेंट पे और वहाँ जाके फिर चलते हैं कैमल सफारी के लिए। दोस्तों हम वापस आ चुके हैं हमारे टेंट पे। मैं फ्रेश होके रेडी हो गया और ये कृषांक को लगी थी भूख तो वो बैठा है खाने। ये हमारी कार थार हमको डेजर्ट की सफारी करवाएगी।
घूमते हैं इस रन में और सनसेट होने का वेट करते हैं। सनसेट होता है तब दिखाते हैं आपको यहाँ का सनसेट, वो भी देखने लायक होता है। हम अब सैंड ड्यून से वापस आ गए हमारे रिसोर्ट में। अब हम जाते हैं रिसोर्ट के अंदर। यहाँ पर अभी तिलक सेरेमनी करते हैं, फिर अंदर जाने देते हैं, तो देखते हैं। फाइनली जीप सफारी और कैमल राइडिंग के मज़े लेने के बाद हम लोगों ने यहाँ मिट्टी में बहुत सारी मस्ती की और ब्यूटीफुल सनसेट देखने के बाद वापस हम लोग हमारे टेंट पर अब आ चुके हैं। राजस्थान का कल्चरल प्रोग्राम देखने के बाद हमने फाइनली डिनर लिया और डिनर लेने के बाद हम वापस हमारे कैंप की ओर गए। फाइनली आज हमारा डे 1 ख़त्म हुआ है। आज हमने गोडीसर लेक देखा, फिर कुलदारा गांव देखा और हमने डिजर्ट में सफारी की, कैमल राइडिंग किया, जीप राइडिंग किया और बहुत मज़ा आ गया और फुल एक्साइटेड में गया हमारा डे 1 आज का। अब कल सुबह हम जाएंगे तनोट माता मंदिर, लोंगेवाला बॉर्डर और जैसलमेर के फोर्ट में, तो दिखाते हैं आपको कल सुबह। और जल्दी उठना है कल सुबह, कुछ करीबन 6:30 से 7 बजे सनराइज होता है, तो वो भी देखना है। तो अभी जल्दी से सो जाते हैं, फिर मिलते हैं कल सुबह आपको और दिखाते हैं आगे का क्या प्लान है जैसलमेर का। तो मिलते हैं, गुड नाइट, बाय बाय।